इस टाइम तक ना बहुत दिनों के बाद सोई हूँ और आज पहली बार अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, पता नहीं क्यों थकान हो जाती है। हाँ, कल याद आया, कल शाम में मैंने सफाई की थी ना, तो इतने थक गए थे कि आज सुबह 6 बजे उठे। नहीं तो आजकल क्या, और आजकल मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो गया था और मैं 4 बजे उठती थी पहली बार कितने सालों के बाद। आई गॉट अप एट 6 o'clock, करीब 3-4 साल हो गया होगा मेरे को 6 बजे उठे। लगातार एक रूटीन चल रहा था 4 बजे का। ऐसे जब हम लोग दूसरे जगह थे, दिल्ली में थे, तो दिल्ली में भी करीब ठंडे के मौसम में तो आप जानते ही हैं दिल्ली में और ठंड होती है। तो दिल्ली में करीब 8 बजे तक रज़ाई में घुसे रहते थे, क्योंकि वहाँ की ठंड इतनी ज़्यादा, ख़ास करके हम लोग दिसंबर में जाते थे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अपना रज़ाई मतलब जो वो है, क्या उसको बोलेंगे, हाँ रज़ाई, तो रज़ाई के अंदर घुसे रहेंगे। और मेरा रज़ाई ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बहुत ही कॉस्टली रज़ाई था और बहुत ही सुंदर रज़ाई था। तो उस रज़ाई से निकलने का भी मन नहीं करता था। वाकई में सोए रहते थे 8 बजे तक लगभग, इतनी ठंड। और उधर मेरे मम्मी पापा भी सोए रहते थे, क्योंकि वहाँ पे 8 बजे ना इतनी धुंध रहेगी ना, सुबह 7 बजे 6-7 बजे तक उठने से भी कुछ नहीं होगा। 8 बजे थोड़ा सा लाइट आएगा, मतलब पूरा धुंध हट जाएगा, तब जाके अच्छा लगता था। तो इसलिए 8 बजे तक सोए रहेंगे, फिर उठेंगे। तो वहाँ का एक रूटीन अलग ही था। फिर उठेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम, सबसे ज़्यादा आराम जो मैंने महसूस किया था ना, वो दिल्ली में महसूस किया था। फिर और उसके बाद उठेंगे, फिर अपना डेली रूटीन, घर में झाड़ू पोछा। उसके बाद मेरी माँ बर्तन करेगी, मैं अपना घर में झाड़ू पोछा लगा लूँगी। उठे, अपना डेली एक्टिविटीज़, एंड डेली एक्टिविटीज़ में वही, अब मेड रखना संभव नहीं है ना, बिकॉज वी हैव आवर ओन टाइम। 8 बजे हमको अपना उठना है। लेकिन हाँ, ये भी है कि 8 बजे वो लोग कैसे आ जाता था, वो लोग अब कैसे आता होगा, डैट्स देयर प्रॉब्लम। ऐसे, लेकिन मतलब 8 बजे तक धुंध रहता था और सबका अपना अपना रूटीन होता है, मान लो हम तो इसलिए। और हम लोग ज़्यादा दिन तक रुकते भी नहीं थे, लेकिन हाँ करीब 6 महीना 1 साल तक रुके थे दिल्ली में। तो 6 महीना 1 साल तक रुके थे, तो अब ज़्यादा दिन तो कैसे करेंगे, मेड तो संभव नहीं था, तो खुद से करना पड़ता था। सुबह उठे करना पड़ा, फिर उसके बाद मेरा रूटीन हो जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद मेरा योगा भी होता था वहाँ पे। योगा करने के बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद मेरी मम्मी चली जाती थी स्वेटर के लिए, नीचे चली जाती थी। उनके फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स ही आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन उसको भी फ्रेंड ही कहा जाता है। जो एक बार गए तो हाँ हाय हेलो भी जो कर दिया। तो वहाँ पे अब गए, वहाँ पे बात किए जा रहे हैं, स्वेटर बिन रहे हैं, और हम यहाँ घर में अकेले हो जाते थे। तो आप तो जानते ही हो कि मैं घर में अकेले क्या करती। मैं उस टाइम मेरे पास लैपटॉप था, तो अब लैपटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड करना। उस समय शायद मोबाइल नहीं आया हुआ था, ये मोबाइल मैंने ख़रीदा भी नहीं था, और उस टाइम यूट्यूब आया भी नहीं था। यूट्यूब आया है जब कोरोना का टाइम था, 16 में शायद आया था, 2016 या 17 में आया ये मोबाइल, ये यूट्यूब। लेकिन उससे पहले जो था, उससे पहले दिल्ली में ही रहते थे, तो कोई चारा नहीं था, तो क्या लैपटॉप पे ही अपना बोले जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अब दिल्ली में क्या करना है, दिल्ली में कुछ पढ़ाई करना है क्या, दिल्ली में कुछ कोर्स, इतना आसान सब कुछ होता तब क्या था कि कुछ कोर्स कर लो तो ये कर लो तो वो कर लो, वो सब संभव नहीं है। ऐसे मैंने कई बार बोला कि हाँ ये मेरे को करना है। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है क्या? देखिए, घर में कोई अगर यूथ रहता है ना, यंग लड़का खास करके, लड़का हो, आपका भाई हो, तो हमेशा दिन रात लगे रहेगा। अब हमारे भाई लोग पढ़ के कब का निकल गए, जो भी है अपना निकल गया वो लोग। तो हम, एक होता है ना कि घर में कोई यंग लड़का है, तो आपको हमेशा मैनेज करते रहे, हाँ ये कर दो वो कर दो, एक होता है ना। अब सारा काम मैं क्या करूँगी, मैं कुछ उसके बाद नहीं कर सकी, और जो भी किया सेटिस्फाइड रहा, उससे ज़्यादा अब क्या करते। लेकिन मतलब कभी कभी मन आता है, अरे ये एडवर्टाइजमेंट तो एक से एक देगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन संभव कुछ भी नहीं था। तो फिर घर में बैठना है, तो घर में बैठे बैठे क्या करना है, तो लैपटॉप पे अपना
लैपटॉप, उस टाइम लैपटॉप था, लैपटॉप पे अपना गाना रिकॉर्ड करना, अपनी बातें रिकॉर्ड करना, यही सब मतलब बहुत दिनों से मेरा ये आदत चल रहा है। और क्या करना है, कोई है नहीं, और सब चीज़ करना संभव नहीं है। जब तक हम बोले ना कोई यंग लड़का है लगे है, हाँ तुम ऐसे कर लेना, हाँ तुम वैसे कर लेना, तो होता है ना उस ढंग का मेंटलिटी होता है, तो मैनेज करता है लड़कों। ये बात तो मानना ही पड़ेगा ना कि लड़के जो होते हैं बाहर का काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। लड़कों की दोस्ती होती है, लड़कों की मित्र मंडली होती है, और वो लोग बाहर का काम ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। हम लोग मर्दों से टक्कर लेने से पहले ये सोच लें कि बाहर का काम करना हमारे लिए संभव नहीं है। 1-2 दिन कर लेते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद आके थक के बैठ जाएंगे। तो ये सब हम सबों से संभव नहीं है। तो एक घर में कोई रहता है ना, यंग और कोई मर्द या कोई लड़का, तो वो सही रहता है, बिकॉज ही कैन मैनेज द आउटसाइड वर्क। अब आपके लिए अकेले संभव सब चीज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाती थी। और अब मैंने कुछ दिया भी है। अब एक जगह से मेरा अगर सिग्नल सही आता है तो बस वही मेरे पास ऑप्शन है। अब फर्दर मेरे को मेहनत करना, उस टाइम था कि हाँ हमको मेहनत करना है, कुछ कर रहे थे। अब हमको मन नहीं करता है कि अब हम मेहनत करें, किसी चीज़ के लिए पढ़ाई करें। अब मेरे को लगता है ना कि रेडी टू सर्व। अब आई वांट समथिंग जस्ट रेडी टू सर्व टाइप का। तो इसलिए वो नहीं तो बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्ड करो, या मैंने बोला है कि अगर वहाँ से यस आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अब मेरी उम्र नहीं है कि अब मेरे को सब चीज़ रेडी टू सर्व चाहिए। तो बस इसीलिए प्रॉब्लम। अब वो ज़माना गया कि ऐसे झुक के क्या भाई तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो अब संभव नहीं है मेरे से। और जो भी कुछ यूट्यूब पे भी संभव है, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, तो उसके लिए भी आपको पैसा लगता है, ये वो फलान ठिकान। और यूट्यूब पे पैसा ये सब एक्सचेंज करना, ये सब बहुत इम्पॉसिबल या बहुत रिस्की या बहुत अनसेफ होता है, तो इसलिए वो सब भी नहीं करते हैं। वो लोग तो खुशनसीब लोग होते हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं होता है, जिनके सब चीज़ सारे काम सेफली हो जाते हैं, विदाउट रिस्क हो जाते हैं। ये बोलने की बात होती है ना कि प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं ऐसे सबसे जैसे आप नेट ऑपरेट करो तो कई बार प्रॉब्लम तो आता ही है। तो हम वी आर नॉट इन दैट खुशनसीब वाले जोन में हम लोग नहीं हैं भाई, हमारे साथ प्रॉब्लम तो है ही, और अभी तक प्रॉब्लम आया है तो आगे भी प्रॉब्लम ही होगा। अभी तक ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम बोले कि हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ हमको सब चीज़ ईज़िली मिल जाएगा। तो अभी तक नहीं मिला तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग कदम, जो कहा जाता है ना फूंक फूंक के रखना, तो एक्चुअली हम लोग कदम फूंक फूंक के ही रखते हैं, ख़ास करके मेरे लिए, क्योंकि वॉट एवर आई डिड इट वेंट जस्ट इट गॉट वेस्ट। तो इसलिए कदम तो फूंक फूंक के रखते ही हैं। अब देखें एक ही चीज़ बचा है, अगर वो भी वेस्ट चला गया तो देन तो क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए मेरे को कुछ करना बेकार है। जो हमको आराम से मिल गया, हमको तो इतना भी मिल गया, आई वॉन्डर। लेकिन हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। तभी के लिए बस इतना ही, बाय।